आवाज अड्डा, मैं हूं तमन्ना। क्या इंडियन प्रीमियर लीग इंडिया के बाहर शिफ्ट हो जाएगा? बीसीसीआई सचिव और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर की माने तो आईपीएल को अगले साल भारत से बाहर शिफ्ट करने पर गंभीर विचार होगा। इसके पहले 2 बार आईपीएल भारत से बाहर खेला गया है, दोनों बार जब आम चुनाव हुए। लेकिन इस बार 1 साल पहले ही आईपीएल को बाहर ले जाने की बात कह जा रही है, वो भी ये कहकर कि आईपीएल को पंचिंग बैग बनाया जा रहा है। हाँ, आईपीएल के कुछ मैच इस बार सूखा प्रभावित महाराष्ट्र से बाहर शिफ्ट कर दिए गए हैं। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी है। तो क्या बीसीसीआई के बादशाह आईपीएल को बाहर शिफ्ट कराने की धमकी दे रहे हैं या फिर ये वाकई मजबूरी में विचार हो रहा है? इस बड़े सवाल पर आज हम बहस कर रहे हैं आवाज अड्डा में। हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के प्रवक्ता संजय झा, बीजेपी की प्रवक्ता शाइना एनसी। हालांकि बीसीसीआई के मामले में और क्रिकेट के मामले में कोई पार्टी लाइन्स नहीं होते हैं, सबके इंडिविजुअल व्यूज हम सुनेंगे। वरिष्ठ खेल पत्रकार अयाज मेमन हमारे साथ हैं और मलय नीरव भी। एड गुरु प्रहलाद कक्कड़ जुड़े हैं, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष विमल सोनी। आईपीएल मामले में याचिका दायर करने वाले एचएम दिसारदा से भी बात करेंगे और किसान एक्टिविस्ट चेंगल रेड्डी भी हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आप सबका। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको सुनाते किस तरह की आवाजें आ रही हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व डायरेक्टर रवि शास्त्री का कहना है कि आईपीएल दुनिया के किसी हिस्से में हो सकता है, उसे हर जगह बाजार मिलेगा, लेकिन आदर्श रूप से इसे भारत में होना चाहिए। उन्होंने ये बात अयाज मेमन से एक इंटरव्यू में कही। The IPL can go anywhere. It's a global product, so I see no reason why it cannot go overseas or part of it. Ideally, you would want it to be played here because it's for the Indian fans. This is where you get maximum crowds. It's an industry, it's not just the cricket part of it. The hotels are full. Airlines get this thing. The number of people that gets jobs around the IPL, it's massive. So why should it go outside? ओके, ये जो व्यू है रवि शास्त्री का, ये प्रीति जिंटा की तरफ से भी आया है। एनएस वाडिया हालांकि कह रहे हैं कि वो खुश है अगर आईपीएल बाहर जाए। बहुत सारे लोग जो क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड वो कह रहे हैं ये बहुत ही खराब चीज होगी अगर आईपीएल बाहर जाएगी। लेकिन हमारा ये सवाल है, चेंगल रेड्डी जी, हम आपसे शुरू करेंगे कि क्या ये मजबूरी में इतना नाक में दम कर दिया है आईपीएल के, उनको बलि का बकरा बना दिया है कि देखिए अब बेचारे बीसीसीआई ये सोच रहे कि आईपीएल को कैसे बचाए, बाहर ही ले जाना पड़ेगा? ये बीसीसीआई का ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है जी। देखिए, ये जो क्रिकेट इज ए मैच, इट्स ए स्पोर्ट, इट्स एन एंटरटेनमेंट। ऐसा नहीं है ये सिर्फ मुंबई में, ना पुणे, ना नागपुर में खेलना। अगर आप लोग चाहे तो कहीं भी खेल सकते। आजकल टीवी है, ये पूरा इंडिया में कवर हो सकता। इसी देखिए, आईपीएल में ये जो बोर्ड जो है और इसमें जो खेल रहा, इसका जो भी कनेक्टेड है, अब मिस्टर शास्त्री है, बहुत सारी मिस्टर गावस्कर है, बहुत सारी लोग हैं। आप लोग एक चीज सोचना शुरू कीजिए। अरे भाई, इस वक्त देश में किसान की हालत क्या है, गांव में परिस्थिति क्या है, पानी का मामला क्या है। अच्छा ठीक है, तो एक पब्लिक से एक जो रेस्पॉन्स आया, इसके बारे में आप लोग जो है एक कंसिडरेशन से, सिंपैथी से एक नया सूचना, एक नया तरीका। नहीं, ये तो सिंपल, एक मिनट, ये सिंपल कह रहे हैं, आपको खेलने का कहीं जगह नहीं मिलता। क्या बात कर रहे हैं ये मिस्टर ठाकुर? हम बाहर में जगह मिलेगी। नहीं, ये तो वो कह रहे हैं चेंगल रेड्डी साहब। देखिए, आपको देश में चाहे तो कहीं भी जा सकते हैं, आप कहीं भी खेल सकते हैं। बीसीसीआई क्या कह रहा है? बीसीसीआई कह रहा है कि हमें दुनिया भर में जगह मिल जाएगी, हम तो चले जाएंगे, आप बच जाएंगे। थोड़ा सा वार्निंग है, चेतावनी, धमकी देना बंद कर दो। हेलो मिस्टर ठाकुर, आपको नहीं मालूम, प्लीज ऐसा धमकी देना बंद करो भाई। आपका बीसीसीआई क्रिकेट ऐसा बड़ी चीज नहीं है। जरा ठीक है, इट्स जस्ट एन एंटरटेनमेंट एंड गेम, डोंट थिंक टू मच ऑफ योरसेल्फ। ओके, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को भी सुन लेते हैं। यू हैव टू हैव एक मिनट, चेंगल रेड्डी जी, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को भी सुन लेते हैं। I don't know if you can hear my voice. आप दूसरे पॉइंट को भी सुन लेते हैं। Somewhere where there are facilities. Okay, एक मिनट चेंगल रेड्डी जी। Don't say that we will go out of the country. किसको धमकी दे रहे हैं आप? चेंगल रेड्डी साहब तो बहुत वन ट्रैक पे है। नहीं, मेरा मानना ये है कि
बिकॉज आई थिंक बीसीसीआई को ऐसे लग रहा है, अनुराग ठाकुर ये जाहिर कर रहे हैं कि दे बीन ऑनर्ड, क्योंकि हर किसी भी चीज के लिए आप या तो क्रिकेट या आईपीएल खास करके रेड्डी साहब एक मिनट, आप वेलकम है हमारे शो में। पहले बात बस मैं आपको फॉर्मेट बता दूं, हम एक एक करके बोलेंगे और आपको पूरा मौका मिलेगा रिबट करने का, लेकिन जब एक पार्टिसिपेंट बात कर रहा है तो हम चाहते हैं कि व्यूअर उनकी बात सुन सके एंड फिर हम टोटली आपके पास आएंगे। जी अयाज प्लीज कंटिन्यू। तो हर चीज में अगर आप कहें कि बीसीसीआई जो है बहुत ही गंदी बॉडी है, बहुत से फड्डे हुए हैं, बहुत से फ्रॉड्स हुए वगैरह वगैरह, और उसकी वजह से जो कुछ भी वो करते हैं वो गलत है, मैं ये नहीं मानता हूं। बहुत कुछ किया है उन्होंने जो सही नहीं है, उसमें इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व है, और आईपीएल को हर चीज के लिए दोषी ठहराना मेरे ख्याल से ये गलत है। अगर पॉलिटिशियंस कुछ नहीं कर पाए, जैसे ड्राउट का इशू है, ड्राउट का इशू ये पिछले 2-3 महीने में नहीं हुआ है, ये कम से कम 6-7 साल का प्रॉब्लम है। नहीं, यही तो मेरा पॉइंट है। पर आप कहेंगे आईपीएल से या बीसीसीआई से आप खड़े हो जाइए, हम आपको फुटबॉलर से मारेंगे, यू मस्ट बी पनिश्ड। नहीं, 12 मैच शिफ्ट किए गए हैं, किसी ने नहीं कहा आईपीएल बंद करो। ये थोड़ी सी चर्लिशनिश, थोड़ी सी पैर पटकने वाली इसमें एटीट्यूड नजर आती है, जिस तरह की भाषा का उपयोग। बताऊं क्यों हो रहा है ये, कि महाराष्ट्र से आपने शिफ्ट कर दिया मैचेस, कुछ मैचेस गए जयपुर में, वहां पर एक केस फाइल हो गया कोर्ट में कि जयपुर में आप मैच नहीं कर सकते हैं। अब 11 प्रदेश जो है ड्राउट अफेक्टेड है, आप कहां जाएंगे, आप कहां तक ले जाएंगे? एंड अल्टीमेटली ये तो हो गया कि आप यू आर हाउंडिंग द आईपीएल, जहां जाएंगे हम आपके ऊपर केस कर देंगे, कोई ना कोई तो है वो केस करने के लिए। व्हाई वी मेकिंग आईपीएल को हम जिम्मेदार क्यों कर रहे हैं? देयर सो मेनी इश्यूज अबाउट द ड्राउट। तो आईपीएल बिकॉज इट इज अ क्रिकेट मैच एंड मन बहलाव के लिए है, पीपल थिंक दैट इट्स फ्रिवलस एक्टिविटी, और आप टोकनिज्म में और किसी चीज के लिए बिकॉज यू आर फीलिंग सिंपैथेटिक टुवर्ड द फार्मर एंड द ड्राउट, नोबडी इज कैचिंग। जो जिम्मेदार है ड्राउट के लिए, जो 7 साल से इरिगेशन स्कैम लेके बैठे 70,000 करोड़, उनके पीछे कोई नहीं जा रहा। नहीं, लेकिन इसमें देखिए संजय झा, आप इसमें आइए, क्योंकि एक बात यह है कि जिम्मेदार कौन है। क्या यहां पर किसी भी कोर्ट ने कहा कि आईपीएल जिम्मेदार है ड्राउट के लिए? ये एक मैसेज दिया गया है कि ड्राउट के टाइम पर आईपीएल जैसी चीज में आप पानी जाया ना करें, महाराष्ट्र जैसे स्टेट में। तो क्या थोड़ी सी यहां पर जैसे बचकानी टाइप की एक स्टेटमेंट आई है, हम पैर पटकना कह रहे हैं कि देखिए आप हमें ऐसा करेंगे ना तो हम चले जाएंगे। नहीं, तमन्ना मैचेस महाराष्ट्र से तो मूव हो गई ना, अब वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। एक साल पहले आपको कैसे पता कि नेक्स्ट ईयर आप आईपीएल खेलने में कोई दिक्कत होगी भारत में? नहीं, पर वो तो ट्रेंड हो रहा है ना। संजय झा। हाँ तमन्ना जी, मैं इतना ही कहूंगा कि देखिए आईपीएल को ये समझना चाहिए कि ये मामला काफी गंभीर है, एक नाजुक मामला है, और मैं समझता हूं कि लेकिन आपने सही कहा है, ये धमकी या चेतावनी जो भी अनुराग ठाकुर ने दिया है ये अनुचित है, और मैं समझता हूं कि ये अनैतिक भी है, क्योंकि आप जानते हैं कि देश में आपकी सरकार है, ये तो खुद भी भाजपा के हैं, और यहाँ पर ये कोई निर्णय कोई राजनीतिक दल ने नहीं लिया है। यहाँ पर ये कोर्ट में एक पिटिशनर ने कोई अपना एक पिटिशन डाला, कोर्ट सब पूरे माहौल को देखते हुए, सामाजिक इसका जो प्रभाव है, गरीबों पर, किसानों पर इसका क्या असर है, ये सब देखते हुए सरकार की जिम्मेदारी को लेते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया। अब मैं अयाज जी को मैं उनका मैं बहुत इज्जत करता हूं, तो उनके साथ मैं सहमत भी हूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी एक प्रतियोगिता को आप निशाना बनाएं, परंतु देखिए एक बहुत बड़ा एक मसला जो है कि आईपीएल जब 2009 में यहां से साउथ अफ्रीका ले गया था तमन्ना जी पूरे टूर्नामेंट को, तो वहां पर एक अहंकार और घमंड दिखा जो ललित मोदी ने दिखाया था, और आईपीएल में जो घोटाले हुए हैं, आईपीएल में जितना जो मैच फिक्सिंग के आरोप लगे हुए हैं, वो सब तब शुरू हुआ जो वो साउथ अफ्रीका का प्रतियोगिता हुआ था, क्योंकि जब आप क्रॉस बॉर्डर ले जाते हैं तो फॉरेन करेंसी की इश्यूज है, मैच फिक्सिंग हुआ था, ये सब जानते हैं किस बिल्कुल गलत तरीके से वहां पर कोई निगरानी नहीं था, बहुत सारी चीजें हैं। आप होम ग्राउंड एडवांटेज कैसे करोगे? आप गुजरात की टीम है, गुजरात में नहीं खेलोगे, आप मुंबई की टीम है, मुंबई में नहीं खेलोगे, वो सारी चीजें हैं। लेकिन हालांकि शाइना इसमें थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल संजय झा ने लाया है, हमें लगता है पॉलिटिकल स्टोरी नहीं है, क्योंकि आपके राजीव शुक्ला जी भी संजय झा बीसीसीआई में है, आज वो वही कहेंगे जो अनुराग ठाकुर कह रहे हैं। तो ये एक इंडिविजुअल चॉइस वाली या इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव वाली एक डिबेट निकल कर आ रही है। जी शाइना, इस पर आपका क्या व्यू है? तमन्ना जी, सबसे पहले
महाराष्ट्र में जो परिस्थिति है ड्राउट को लेके, इसके प्रति जो ऑनरेबल कोर्ट्स ने कहा, बिल्कुल सही कहा, जहां उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी कि शासन प्रशासन अपनी काम करते रहेगा और अपना काम करते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा है कि जहां तक रिसाइकल्ड वाटर का सवाल है हम आपको देंगे, लेकिन पोर्टेबल पानी देना नामुमकिन है और वो हम कदे नहीं देंगे। एक बूंद बचाना या फिर 60,000 लीटर बचाना ये दूर की बात है। एक सोच विचारधारा के साथ ये निर्णय हमने लिया और वो निर्णय, इससे क्रिकेट या आईपीएल को कोई खेद नहीं होता है, क्योंकि आईपीएल देश के कोई भी कोने में आप खेल सकते हैं। आपके सहयोगी शायना जी अनुराग ठाकुर जब कहते हैं कि हमें देखिए पंचिंग बैग बनाया गया है, शायद हम अगले साल बाहर चले जाएंगे और इस पर गंभीरता से हम विचार करेंगे, तब उस पर आपका क्या कहना है? क्या ये सही एटीट्यूड है? मुझे लगता है कि आईपीएल से बहुत सारे लोगों को भी योगदान मिलता है, एक इकोनॉमी के लिए भी जो रेवेन्यू लॉस होता है, इसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि इस साल आप नहीं खेले मुंबई, नागपुर, पुणे में, तो हर साल आप नहीं खेलेंगे। समझ लीजिए कि इस बारिश में, और हम उम्मीद करते हैं कि जो रिपोर्ट्स देखे हैं उसमें बारिश सही ढंग से आए। जिस प्रावधान से हमने योजना की है जलयुक्त शिवार, जहां एक एक बूंद पानी का हम कंजर्व करेंगे, बचाएंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, तो मैं मानती हूं कि स्वाभाविक रूप से ये नौबत दोबारा न आए। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। रही बात कि क्या आईपीएल पंचिंग बैग है या नहीं, हमारे साथ जुड़े हैं, वो पिटिशनर है इस केस में, एचएम देसाता साहब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने पूरी डिबेट का कुछ हिस्सा सुना होगा। हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब आईपीएल इतने सारे केसेस के बाद, और इसकी शुरुआत एक तरह से आप ही ने की है कोर्ट में केसेस लगाकर, वो आप परेशान होकर कह रहे हैं कि हम तो विदेश में जाएंगे अगले साल, इस पर हम सोचेंगे। क्या एक बड़ी लॉस नहीं होगी भारत के लिए? क्या भारत की इमेज खराब नहीं होगी कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, एक आईपीएल टूर्नामेंट को हम चला नहीं पाए भारत में? नहीं, मुझे क्या लगता है कि सारा नजरिया देखने का ये संवेदनाहीन है। और ये क्या हो गया कि क्रिकेट का खेल आज खेल का पैसा और पैसे का खेल हो गया है। हालांकि बहुत सामान्य और बिल्कुल घर घर में बच्चे इसको देखते हैं, लेकिन इन्होंने जो राजनीति और सबके मिली भगत है, राजू शुक्ला जी हो या अनुराग ठाकुर हो, दोनों चट्टे पट्टे हैं। और महाराष्ट्र के मैं 20 जिले में जाकर आया हूं, और हमने जो यही कुंभ के लिए पानी था, उसके लिए हमने ये कहा कि ये कोई धार्मिक भावना की बात नहीं, खेल की भी बात, ये क्या कर रहे हैं। ऐसा खेल हमने सुना है कि जिसमें इतने संसाधन लगते हैं, सारे भारतीय खेलों को दरकिनार कर दिया है। लेकिन उसको भी छोड़े तो भी इनको संवेदना होनी चाहिए अपने आप। और जैसे किसी ने ठीक बताया कि कितने लीटर पानी तो बहुत जाया होने वाला है, लेकिन आप संवेदना नहीं है, करे कोई और भरे कोई, ये क्या नहीं। लेकिन आप देखिए एक मिनट, इसमें अलग अलग लोग अपने व्यू देंगे। विमल सोनी जी को इसमें हम जोड़ते हैं। आईपीएल ने, बीसीसीआई ने एक स्टडी कमीशन कराई थी 2015 में केपीएमजी की, ये समझाने के लिए कि कितना योगदान होता है, और उसमें निकल कर आया था कि कुछ 26 अरब रुपए ऐड होते हैं इकोनॉमी को आईपीएल की वजह से। खुद आईपीएल को भी नुकसान नहीं होगा अगर वो भारत के बाहर जाए? क्या उतनी एंथुजियाज्म, उतने लोग स्टैंड्स में आएंगे? तो मुझे पूछ रहे हैं आप? विमल सोनी से सवाल है। विमल, देखिए, मैं 3 मुद्दों पे इस पे बात करूं। ऐसे मैम, सबसे पहले तो ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है कि कांग्रेस अपनी बोल रहे हैं कि अनुराग वहां से है। जब ये क्रिकेट का और आईपीएल का मसला है तो ये पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के है। दूसरी बात, हम सब इंडिया के नागरिक हैं जो क्रिकेट प्रेमी हैं या क्रिकेट खेलते हैं। हमारे को ड्रॉट के जितने भी आदमी सफर कर रहे हैं उनके साथ सहानुभूति है। उनके लिए हम मैचेस खेल सकते हैं, उनके लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, उनके लिए सब काम कर सकते हैं। लेकिन आईपीएल को सिंबॉलिक करके और उसको आईपीएल बैशिंग करें, ये गलत है। मैं बार बार कह रहा हूं कि एक ग्राउंड का मेंटेनेंस वैसे ही हो रहा है। नहीं विमल सोनी जी, आज सवाल कुछ और है। आज सवाल कुछ और है। आज सवाल है कि वर्तमान स्थिति में क्या अनुराग ठाकुर का कहना कि हम आईपीएल को बाहर ले जाएंगे, ये सही है या गलत है?
क्योंकि अगले साल क्या स्थिति होने वाली है ये हमें पता नहीं है। ये क्या धमकी है या मजबूरी, ये है कोर क्वेश्चन। नहीं, आप गलत सुन रहे हैं। ये एक डेस्परेट, देखिए प्लीज नमन्ना जी अंडरस्टैंड करिए, ये एक डेस्परेट एडमिनिस्ट्रेटर की कॉल है, ये कोई पॉलिटिकल कॉल नहीं है। आज जयपुर में मैच शिफ्ट हुए हैं मुंबई से, और जयपुर में भी PIL लगा दी कि यहां भी पानी नहीं है और बंद करिए, जबकि मैच यहाँ ग्रीन ग्राउंड ऑलरेडी ग्रीन है, मैच हो रहे थे तो भी मेंटेन हो रहा है, तो भी पानी दिया जा रहा है। आज जयपुर का मैच मेंटेन हो रहा है ग्राउंड। ओके देसारदा साहब, आप IPL के आने ना आने से पानी का क्या फर्क? ओके देसारदा साहब, आपको रिप्लाई देना चाहते, फिर मलय नीरव जी। देसारदा साहब, ये देखिए कि ये बहुत एक बात है कि ये जो कुछ पैसे का हिसाब बोल रहे हैं या मैच का जिसकी नुकसान फायदे की बात बोल रहे हैं, ये गलत है। इस बात जब ये स्थिति है तो इसको बिल्कुल ये गंभीरता से लेना चाहिए। और राजनीति का पहला धर्म होता है कि जन के जो प्रश्न है, ये अभिजन लोग और महाजन लोग और ये मौज मस्ती कौन है क्रिकेट में, अभिनेता, नेता और बाकी सब लोग जो कर रहे हैं, धनवान लोग हैं और रईस लोग हैं। साहब, बहुत गरीब लोग भी खेलते हैं क्रिकेट और उनको आगे आने का मौका मिलता है। नहीं, गरीब लोग क्रिकेट खेलते हैं, हमारे घर में भी बच्चा क्रिकेट खेलता है। बात वो नहीं है बहन जी, बात यह है कि आप इस वक्त जिसको जो एक मैं नुक्ताचीनी उस बात की नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि देश के सामने इतना बड़ा, ये देखिए कि मैंने हिरन को मरते हुए देखा है, मोर को मरते हुए देखा है, और ये जानवरों की स्थिति मराठवाड़ा के 2 करोड़ लोगों को हर रोज 10 लीटर भी पानी नहीं मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इसलिए IPL के मैच हाईकोर्ट ने शिफ्ट कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला है। मलय नीरव, आज का सवाल क्या है? मैं फिर से इसको ट्रैक पर लाती हूँ क्योंकि सब बात कर रहे हैं कि पानी और IPL, नहीं, वो आज का सवाल नहीं है। आज का सवाल बहुत क्लियर है। अनुराग ठाकुर का ये कहना कि IPL को हम बाहर ले जाएंगे अगले साल क्योंकि हमें परेशान कर रहे हैं, ये मजबूरी में वो कह रहे हैं या धमकी दे रहे हैं? देखिए, आप दोनों सवालों को अलग करके नहीं देख सकती। जरा मैं बाकी लोगों से अनुरोध करूंगा कि अभी तक मैं चुपचाप सुन रहा था, जरा मुझे भी बोलने दें। अब आप बोलेंगे, मलय नीरव बोलेंगे जी। मैं ये कह रहा हूं कि दोनों सवालों को अलग करना मुमकिन ही नहीं है। दोनों सवाल एक दूसरे से जुड़े हैं, दोनों सवालों के बीच अन्योन्याश्रय संबंध है, इसको आप अलग नहीं कर सकती। मगर एक बात सोचिए कि इस संवेदना और सहानुभूति की बात करने वाले सूखे और पानी की कमी से प्रभावित जनता का मजाक बना रहे हैं, ये कहकर कि IPL को रोक दिया जाए। ट्रिवियलाइज किया जा रहा है इस समस्या को। इस देश के बड़े बड़े जो प्रशासक, नेता, वो क्या कर रहे थे? सूखे से तड़पती हुई जनता के लिए उन्होंने क्या किया? क्रिकेट पे रोक लगा दो, उनकी प्यास बुझ जाएगी। दिस इज ट्रिवियलाइजिंग। ये आप उनके साथ मजाक कर रहे हैं, आप उनका मौकरी बना रहे हैं। और मेरी बात, और मैं अपनी बात को थोड़ा कहने का मौका दीजिए। जी। आपको मेरी बात से सहमत नहीं होने का पूरा अधिकार है। आपको मेरी बात से सहमत नहीं होने का पूरा अधिकार है, लेकिन मुझे पहले बोलने दीजिए प्लीज। ओके, आप बात पूरी कीजिए अपनी। मैं दूसरी बात, आप कहते हैं आप BCCI और IPL को, दोनों को आप फ्लॉगिंग हॉर्स मानते हैं कि चलते चलते एक चपत लगा दी, जिसको मन किया वही BCCI को एक चपत लगा जाता है। आप ये कभी नहीं भूलते हैं कि गरीब देश में जहां मनोरंजन के कोई साधन नहीं है, ये क्रिकेट का खेल और IPL करोड़ों गरीब जनता जो कि डिस्कोथेक और इस प्रकार के अन्य मनोरंजन के साधनों को अफोर्ड नहीं कर सकती है, उनके लिए, हाँ कहिएगा, आप भी कहिएगा। आप राजीव शुक्ल को भूल जाते हैं, और अनुराग ठाकुर को याद रखते हैं, आप भी बोलिएगा।
नहीं आप भी बोलिएगा। जी अयाज और फिर संजय झा। जी अयाज। नहीं देखिए, मैं मानता हूं कि वी शुड रीफोकस आवर थॉट्स के ये सही है कि आप आईपीएल को यहाँ से ले जाते हैं। अब देखिए एक मिनट प्लीज, एक मिनट कोई फोकस, सबसे पहले फोकस आपने हटाया संजय झा, विद ड्यू रिस्पेक्ट। अच्छा एक मिनट, अयाज बोल रहे थे, संजय झा नहीं, अयाज बोल रहे हैं कि फोकस इस बात पे रहे कि आप बाहर क्यों ले जाएंगे। आपको क्या पूछा? देखिए बस एक क्वेश्चन बस। पिछले साल 2015 में जब पहले IMD की फोरकास्ट आई थी प्री मॉनसून, ये साफ हो गया था कि इस बार 2015 में खराब बारिश होने वाली है। जिस तरह आज आई है, अब आई है कि इस बार अच्छी बारिश हो सकती है। पिछले बार साफ हो गया